हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेंडर के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं जिसे हिंदी में लिंग कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लिंग की परिभाषा क्या है। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। तो यहाँ पर चिन्ह से आप लोग को क्या क्लियर हो रहा है? हम लोग जेंडर के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि यह वस्तु पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसे चिन्हित कीजिए। ठीक है, लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। तो आप क्या चिन्हित करेंगे कि यह वस्तु पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, आप यही बताएंगे ना। तो किसी चीज़ को उसका लिंग मतलब निर्धारित करना किसी चीज़ का या उसे चिन्हित करना ही लिंग है। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह, और शब्द की जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। मैं यहाँ पर आपसे उम्मीद करती हूँ कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आप लोग को अच्छे से आता होगा, और अगर नहीं आता है तो मैंने इसका वीडियो पहले से डाल रखा है, वहाँ से प्लीज़ इसे एक बार क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अगर क्लियर होगा तभी आप लोग अच्छे से हिंदी व्याकरण समझ पाएंगे, नहीं तो आप लोग इसी में उलझे रह जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम पुल्लिंग के विषय में चर्चा करते हैं। पुल्लिंग क्या है? पुरुष जाति का बोधक जो हो, मतलब पुरुष जाति का बोध कराने वाले लिंग को हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। अगर आप लोग खड़ी बोली बोलते हैं तो आप लोग को पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इन्हें पहचानने का एक आसान तरीका है इन्हें वाक्य में प्रयोग करना। ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु है तो जैसे नाक है, नाक बह रही है। ठीक है, नाक बह रहा है, बह रहा क्या हुआ? यह गलत वाक्य प्रयोग हुआ। नाक बह रही है, यह क्या है? यह सही वाक्य प्रयोग है। और इससे क्या क्लियर होता है कि नाक स्त्रीलिंग है। तो कोई भी शब्द आपके घर में, आपके आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं, उनका लिंग निर्धारित करने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि उनका वाक्य में प्रयोग करके देखें। लेकिन अगर आप खड़ी बोली नहीं बोलते हैं तो उन लोगों को यह कॉन्सेप्ट क्लियर करने में प्रॉब्लम होती है, और उन लोगों की इस प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए मैंने आज यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं। अगर आप उन्हें पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं उन पॉइंट को, तो आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले पॉइंट के विषय में चर्चा करते हैं। मैं आपको ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगी मैं 90% की बात करूंगी कि यह 90% पुल्लिंग है और 10% उसमें अपवाद में स्त्रीलिंग आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, 90% अंगों के नाम पुल्लिंग होंगे, सभी अंगों के नाम पुल्लिंग नहीं होंगे, और 10% इसमें अपवाद है। क्या अपवाद है? आँख, नाक, जीभ, हाथ, कोहनी, चमड़ी, एड़ी, नस, हड्डी, कलाई, ये क्या है? यह स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये 10% बॉडी पार्ट स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, और बाकी जो 90% बॉडी पार्ट होंगे वह पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। फिर आपका दूसरा पॉइंट है रत्नों के नाम पुल्लिंग है। इसमें अपवाद क्या है? मणि, चुन्नी, लाडली। ठीक है, यह 3 रत्नों के नाम स्त्रीलिंग है। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन चांदी धातु जो है वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। चौथा पॉइंट है अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अपवाद है, और उस अपवाद को पहचानने का मैंने यहाँ पर एक ट्रिक दिया है। मामू, जुआ, खेला। माँ से मक्का, मुँह से मूंग, जू से ज्वार, खेला से खेसारी। ठीक है, मक्का, मूंग, ज्वार और खेसारी, ये 4 अनाजों के जो नाम हैं वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, और बाकी जो 90% अनाजों के नाम होंगे वह पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। पांचवा पॉइंट है पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, पीपल, बरगद। ठीक है, ये पेड़ों के नाम पुल्लिंग हैं, लेकिन इसमें अपवाद है, जिसे पहचानने का ट्रिक है नाना लिखी। ना से नाशपाती, ना से नारंगी, ली से लीची और खी से खिरनी। मतलब कि नाशपाती, नारंगी, लीची और खिरनी, ये चारों जो पेड़ हैं वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, और बाकी 90% जो पेड़ हैं वह पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। फिर छठवां पॉइंट है द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ रेड पेन से लिखा है दही, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है कि दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आप तो तुरंत लगा देंगे कि दही स्त्रीलिंग है, क्योंकि दही खट्टी होती है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि दही खट्टी है, दही खट्टा है तो हम लोग नहीं बोलते ना, लेकिन दही क्या है? वह पुल्लिंग है। ठीक, और इसमें द्रवों के नाम में हम लोग अब देख लेते हैं कि कौन कौन से स्त्रीलिंग हैं। चाय, स्याही, शराब, काफ़ी, लस्सी, छाछ और शिकंजी, ये सभी द्रवों के नाम स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है,
फिर 7वां पॉइंट है भौगोलिक जल और स्थल आदि अंशों के नाम पुल्लिंग होते हैं और इसमें अपवाद है झील, घाटी और पृथ्वी। हम लोग बोलते हैं ना कि पृथ्वी हमारी माता है, हम लोग ये तो नहीं बोलते ना कि पृथ्वी हमारे पिता हैं। तो पृथ्वी क्या है, वह स्त्रीलिंग है और बाकी जो भी भौगोलिक जल और स्थल आदि अंशों के नाम होंगे वह पुल्लिंग होंगे। 8वां पॉइंट है दिनों महीनों के नाम और तारीख पुल्लिंग होते हैं। 9वां पॉइंट है अकारांत आकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र। ये क्या है, इनके लास्ट में अकारांत है, मतलब अ का बोध हो रहा है ना। फिर चीता, घोड़ा, घड़ा आदि, यह क्या है, इनके लास्ट में आ रहा है, मतलब ये आकारांत शब्द है और यह क्या है, यह पुल्लिंग है। अपवाद इसमें क्या है, अब हम लोग जान लेते हैं। लता, रमा, ममता, गीता, अनुजा और दफा। दफा जो शब्द है वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका वाक्य प्रयोग देखिए, जैसे मैंने बोला ना कि वाक्य प्रयोग के द्वारा आप जान सकते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है, लेकिन कुछ अपवाद हैं जिन्हें हमें पढ़ना जरूरी है, इसीलिए आज मैंने ये पॉइंट आपको दिए हैं। अधिकतर तो लोग सोचते हैं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो बहुत ईजी है, इसे हम लोग आसानी से कर लेंगे, लेकिन कुछ वर्ड में आप लोग को कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो जैसे दफ़ा है, हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अधिकतर तो आप लोग फट से लगा देंगे एग्जाम में कि दफ़ा क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन दफ़ा स्त्रीलिंग का वर्ड है, तो इसे आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर 10वां पॉइंट है वे भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में त्व, व, य होता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे गुरुत्व के लास्ट में देखिए त्व आ रहा है, गौरव के लास्ट में व, शौर्य के लास्ट में य आ रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा क्या है, यह भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग है। फिर 11वां पॉइंट है जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा, खाना जुड़े होते हैं वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं, आइए अब हम लोग जान लेते हैं। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, लास्ट में क्या लगा है, पा लगा है। बचपन लास्ट में क्या लगा है, पन लगा है। घुमाव लास्ट में क्या लगा है, आव। भुलावा में क्या लगा है, आवा। पागल खाना के लास्ट में क्या है, खाना। तो ये क्या है, यह पुल्लिंग है। फिर आपका 12वां पॉइंट है पर्वतों के नाम, देशों के नाम भी पुल्लिंग हैं। ठीक है, जो पर्वत के नाम होंगे और जो देश के नाम होंगे वह पुल्लिंग होंगे, लेकिन यहाँ पे 90% की बात हो रही है, इसमें भी अपवाद होंगे। 13वां पॉइंट है विभागों के नाम तथा ग्रह नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अपवाद क्या है, पृथ्वी, अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया कि पृथ्वी स्त्रीलिंग है। फिर 14वां और लास्ट पॉइंट है यह पुल्लिंग का, त्र, न, ड़, ख, ज, आर और आय अक्षर शब्द के अंत में हो तो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं देखते हैं। चित्र लास्ट में त्र लगा है, रमन लास्ट में न, जागरण में ड़, रुख और दुख में ख, मनोज में ज, श्रृंगार में आर और अध्यावसाय और व्यवसाय के लास्ट में देखिए आय लगा है। तो ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं और इनमें अपवाद आ गया। अब थकन, लगन, सीख, भीख, चीख, मौज, खाज, लाज, खोज, हार, हुंकार, बौछार, पुकार, जय जयकार, हाय, गाय, राय, ये क्या है, यह सभी अक्षर, मतलब यह सभी शब्द आपके स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे और इसके ऊपर जो मैंने एग्जाम्पल दिया वह पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग स्त्रीलिंग के विषय में चर्चा करते हैं। अभी तक तो स्त्रीलिंग 10% में और पुल्लिंग 90% में चल रहा था, मतलब कि स्त्रीलिंग अभी तक अपवाद में था, लेकिन अब स्त्रीलिंग 90% में चलेंगे और पुल्लिंग जो है वह अपवाद में आएंगे और वह अब 10% में चलेंगे। ठीक, तो स्त्रीलिंग क्या है, स्त्री जाति का बोध जो कराएगा वह स्त्रीलिंग होगा। कौन कौन सी चीज़ें स्त्रीलिंग हैं आइए अब जानते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इनमें अपवाद क्या है, ब्रह्मपुत्र, स्वर्ण और सिंधु, यह नदियाँ क्या है, यह नदियाँ पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगी। दूसरा पॉइंट है नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भरणी, अश्विन, रोहिणी, यह क्या है, यह स्त्रीलिंग है, लेकिन अब अपवाद आ गया, अभिजीत, पुष्य, यह क्या है, यह पुल्लिंग है। बनियों की दुकान के वस्तुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। बनियों की दुकान मतलब किराना की दुकान, जहाँ से हम लोग अपना राशन लाते हैं, उसकी दुकान में जो जो राशन होते हैं वह अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन 90% की बात यहाँ पर हो रही है और 10% में अपवाद आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें पुल्लिंग हैं आइए वह जानते हैं। धनिया, जीरा, गरम मसाला, तेज पत्ता, नमक, केसर, कपूर इत्यादि क्या है, ये पुल्लिंग है। फिर चौथा पॉइंट है खाने पीने की चीज़ें स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन सिर्फ 90%। अपवाद आ गया इसमें, पराठा, हलवा, चावल, दही, रायता और भात। ठीक है, यह क्या है, चावल और भात एक ही चीज़ है या नहीं कि अलग से समझिएगा। चावल आप समझ सकते हैं कि कच्चा चावल, और जब पक जाता है चावल तो उसको हम लोग भात बोलते हैं।
और दही यहाँ मैंने दिया है, दही मैंने भी आपको ऊपर बताया ही था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बार बार रिपीट भी हो रहा है, तो दही आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो खाने पीने की चीज़ें स्त्रीलिंग है, लेकिन पराठा, हलवा, चावल, दही, रायता और भात क्या है, पुल्लिंग है। फिर है इकारांत, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, यहाँ छोटी ई होगा। शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रीति, तिथि, हानि। लेकिन अपवाद क्या है, कवि, कपि, रवि पुल्लिंग है। ठीक है, कवि, कपि, रवि जो है वह पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। रीति, तिथि, हानि क्या है, छोटी ई, देखिए लास्ट में साउंड कर रहा है, तो ये लोग, ये शब्द मतलब कि स्त्रीलिंग है। फिर आएगा बड़ी ई, मतलब कि ईकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, रोटी, टोपी। ठीक है, अपवाद क्या है, हाथी, दही, पानी पुल्लिंग है। ठीक, और नदी, रोटी, टोपी स्त्रीलिंग है। फिर सातवां पॉइंट है आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा। प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्दों के अंत में आते हैं वे प्रत्यय होते हैं और उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ते हैं। तो आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लिखाई में देखिए आई है, डिबिया में इया है, मिलावट में आवट है, घबराहट में आहट, सुंदरता में ता और महिमा में लास्ट में ईमा लगा है। फिर आठवां पॉइंट है सकारांत स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कोशिश, लाश, तलाश, बारिश, मालिश। सकारांत मतलब क्या, कि बड़ा श जिसके लास्ट में लगाओ। देखिए इन सबके लास्ट में बड़ा श लगा है ना, तो वह स्त्रीलिंग है। लेकिन इसमें 10% वाला अपवाद आ गया। ठीक है, कि इसमें भी पुल्लिंग आ गया। तो ताश और होश क्या है, पुल्लिंग है। तकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग होती है। तकारांत मतलब जिनके लास्ट में त लगा हो, जैसे दौलत, इजाजत, कसरत, मुलाकात। इन सभी के लास्ट में त लगा है ना, ये तकारांत संज्ञा है, तो ये स्त्रीलिंग है। फिर है हकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग होते हैं। हकारांत मतलब जिनके लास्ट में ह लगा हो, जैसे सुबह, राह, करह, तरह, आह और सलाह। इनके लास्ट में ह लगा है, तो ये स्त्रीलिंग होते हैं। फिर 11वां पॉइंट है अंग्रेजी के कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे असेंबली, कंपनी, कॉपी, डायरी, टाई, यूनिवर्सिटी, लेबोरेटरी आदि। ठीक है, ये क्या है, यह स्त्रीलिंग है। फिर 12वां पॉइंट है उनवाचक यकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे डिबिया, खटिया, मचिया, लोटिया। यह क्या है, यह स्त्रीलिंग है। फिर 13वां पॉइंट है ऊ से अंत होने वाली संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे बालू, लू, झाड़ू। हम लोग बोलते हैं ना कि लू लग गई। ठीक है, जैसे सीता को लू लग गई, तो क्या लू लग गई, लू यहाँ पे क्या है, यह स्त्रीलिंग है। लू लग गया नहीं बोलेंगे ना, लू लग गया गलत वाक्य हो गया, लू लग गई सही वाक्य है, तो यह स्त्रीलिंग है। इसमें अपवाद है आंसू, आलू, रतालू, टेशु क्या है, पुल्लिंग है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आशु वर्ड जो है वह पुल्लिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है वह। जिन संज्ञाओं के अंत में चंद्र बिंदु हो या अनुस्वार हो वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सरसों, खड़ाऊ, भौ। ये क्या है, यह स्त्रीलिंग है। लेकिन गेहूं जो है वह अपवाद में है, वह पुल्लिंग है। जिनके अंत में आब हो, ठीक है, जिनके अंत में आब लगा होता है वे क्या होते हैं, वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गुलाब, जुलाब, हिसाब, जवाब, कवाब। लास्ट में देखिए आब साउंड कर रहा है ना, तो ये स्त्रीलिंग है। लेकिन शराब, मिहराब, किताब और किमखाब अपवाद हैं, यह पुल्लिंग है। ठीक है, और फिर 16वां पॉइंट है जिनके अंत में आर या आन लगा हो वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे इनकार, इकरार, बाजार, मकान। ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। लेकिन दुकान, सरकार, तकरार क्या है, अपवाद है, यह पुल्लिंग है। हम लोग बोलते हैं ना कि दुकान खुला है। ठीक है, दुकान खुली है नहीं बोलते हैं हम लोग कि दुकान खुली है, हम लोग बोलते हैं दुकान खुला है। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग से क्लियर हो रहा है ना। जैसे नई सरकार बन रही है, ठीक है, सरकार, दो लोगों के बीच में तकरार हो गई, यह क्या है, यह पुल्लिंग है, यह स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर आप लोग को आज अच्छे से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्लियर हो गया होगा। और अपने आसपास की चीज़ें और आपके घर में जो भी चीज़ें, वस्तुएं हैं, उन्हें आप एक बार वाक्य प्रयोग करके और यहाँ पे मैंने जो पॉइंट दिए हैं उन्हें एक बार याद करके आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि कौन सी वस्तु स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है, ताकि एग्ज़ाम में जब यहाँ से एक क्वेश्चन आए तो वो आप लोग का गलत ना हो।
ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।